ये वही समय है जब देश भर के लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए थे। 22 मार्च का दिन शायद ही लोग कभी भूलेंगे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी। देश भर में कोरोना का कहर बरपा और लाखों लोग काल के गाल में समा गए। हालांकि भारत में जिस तरह से लोगों ने संयम बरता, नियमों का पालन किया, उससे धीरे धीरे बढ़ता क्रम घटता चला गया। लेकिन अब ठीक उसी समय कोरोना ने फिर से अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। देश में कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू तो कुछ शहरों में लॉकडाउन लग चुका है। उत्तर प्रदेश का मुकुट कहे जाने वाला नोएडा और गाजियाबाद में भी कोरोना के कारण ही 1 से 2 माह के लिए धारा 144 लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए वैक्सीन बनने के बाद भी एक बार फिर पीएम मोदी को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करनी पड़ी, जिसमें नियमों का सख्ती से पालन कराने की अपील की गई है। कोरोना संक्रमण के चलते कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना फिर से बेकाबू होने लगा है। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर और अकोला में हालात ऐसे बदले कि दोबारा से लॉकडाउन लगाना पड़ा, जबकि पुणे सहित कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा पंजाब के लुधियाना, पटियाला, मोहाली, जालंधर, होशियारपुर और कपूरथला सहित 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। गुजरात के 4 और मध्य प्रदेश के 2 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू है, जबकि यूपी के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर समेत कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इन शहरों में सरकारों ने कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराना भी शुरू कर दिया है। बिना मास्क के घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। इन शहरों में राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने पर भी रोक लगा दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार की सख्ती से लोगों में एक बार फिर दहशत है कि कहीं दोबारा गत वर्ष की तरह फिर से लॉकडाउन ना लग जाए। बता दें कि देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 35,871 मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 172 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। हालांकि राहत वाली खबर ये है कि बीते 24 घंटे में देश भर में 17,741 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में ठीक होने वाले मरीजों का रिकवरी रेट 96.56% हो गया है। देश भर में पिछले 24 घंटे में 10,63,379 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। ये संख्या अब और भी बढ़ेगी। शुरुआत से अब तक देश में करीब 22 करोड़ 94 लाख कोरोना वायरस टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 14,74,605 हो गई है। इनमें से 1,59,216 लोगों को इस खतरनाक वायरस के कारण जान चली गई है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2,52,364 हो गई है। ये संख्या लगातार पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रही है। वहीं दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की तादाद 12 करोड़ 11 लाख हो गई है। देश में अलग अलग राज्यों की बात करें तो सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है। यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23,000 केस मिले हैं। महाराष्ट्र में अब तक 23,70,507 लोगों की संक्रमित पाया जा चुका है, जबकि 53,080 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना संक्रमित राज्यों में केरल दूसरे नंबर पर है। यहाँ अब तक 10,96,392 लोगों को संक्रमित पाया गया है। इसके साथ ही 4,435 मरीजों की मौतें हुई हैं। इसी तरह कर्नाटक में 9,63,614 मामले आए हैं। यहाँ पर 12,407 लोगों की जान चली गई, जबकि आंध्र प्रदेश में 8,92,522 मामले सामने आए और 7,186 लोगों की मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में केरल में 2,098 केस मिले हैं और 13 मरीजों की मौत हो गई है। आंध्र प्रदेश में 253 नए मामले सामने आए और 1 की मौत हुई। वहीं कर्नाटक में 1,275 मामले सामने आए और 4 मरीजों की जान चली गई है। केंद्र सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चला रही है। इस वक्त देश में दूसरे चरण का अभियान चल रहा है। अब तक 3,71,43,255 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बीते 24 घंटे में 20,78,719 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।